जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी के सामने उपस्थित हूँ मैं एक रक्षा सुरक्षा कवच को लेकर के। सभी साधनाओं के लिए यह सुरक्षा कवच भद्रकाली का सुरक्षा कवच है, जो आपको सिद्ध करवाने के लिए मैं पूर्ण विधि आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर एक साधना में आपको सुरक्षा कवच की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी साधना सिद्ध हो ना हो, परंतु आपको कोई नकारात्मक आपके ऊपर ना आए, आपके परिवार को कोई परेशानी ना हो, इस कारण से रक्षा सुरक्षा कवच आपके पास एक अवश्य होना चाहिए। साधनाओं को सिद्धि तभी हो सकती है जब एक सिद्ध सुरक्षा मंत्र आपको भली भांति सिद्ध तथा कंठस्थ हो। अगर आपको एक भी रक्षा मंत्र सिद्ध नहीं है तो उग्र तथा तीक्ष्ण तामसिक साधनाओं में हाथ भूलकर भी मत डालिएगा। लेकिन आज आप सभी के लिए एक नहीं अनेकों बार परीक्षित सिद्ध महाकाली सावर सुरक्षा मंत्र आप सभी को मुफ्त में प्रदान करने जा रहा हूँ। इस सावर सुरक्षा मंत्र की सिद्धि कर लेने से हर एक डरपोक साधक भी आराम से साधनाओं को निर्भय होकर कर सकता है, लेकिन इसको पहले सिद्ध करना आवश्यक है। यदि बगैर सिद्ध किए आपने इस मंत्र का प्रयोग किया तो ये कार्य तो करेगा नहीं, उल्टा आपको हानि भी पहुंचाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, एक बार आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आपको किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात महाकाली माता आपकी रक्षा करने आ जाएंगी। आप इस मंत्र को 3 प्रकार से प्रयोग में कर ला सकते हैं, वह आप लोगों को पूरा विधान में बताता हूं। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर इस मंत्र से सिंदूर को मात्र 21 बार आमंत्रित करके सिंदूर का तिलक लगा लिया जाए तो उग्र से उग्र शक्ति जीव जानवर मनुष्य भी अपना उग्र स्वभाव छोड़कर साधक के साथ विनम्रता से पेश आता है। और जब तक यह टीका मस्तक पर रहता है, साधकों स्वयं काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर भूत प्रेत पिशाच पैताल ब्रह्म राक्षस आदि की यह बात है, बस माता पर पूर्ण विश्वास रखना है। जब इस साधना को करें, जितना अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप कर लेंगे, आपके समक्ष माता की शक्ति, आपके साथ माता की शक्ति खुद चलेगी। साधकों, अगर मैं आप लोगों को इसका विधान बताऊं तो कैसे बताऊं? इस मंत्र की सिद्धि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्रयोग का पूरा ज्ञान मैं आज आपको बताऊंगा। बस ध्यान रहे, जो इसको करे पूर्ण रूप से जानकारी मार्गदर्शन ले ले, क्योंकि कोई भी साधना आप करें तो कोई गलती ना हो आपसे। ठीक है, कब करना है यह मंत्र? नवरात्रि के किसी भी एक दिन में इस मंत्र की सिद्धि आरंभ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, उसमें आप कर लीजिएगा, या विजयादशमी दीपावली माह की, या माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से भी कर सकते हैं, जिसको हम भैरवाष्टमी, काल भैरवाष्टमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, शनि अमावस्या को भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, काली चौदस को सिद्ध कर सकते हैं। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार देखें, जब आपको लगे आप इसे सिद्ध करें, लेकिन करें जरूर। जिस दिन से साधक इसके सिद्ध करने का निर्णय करे उस दिन उपवास रखना चाहिए, दिन भर कुछ भी नहीं खाना पीना है। सूर्यास्त के बाद खीर बनाकर खाए अथवा दूध पिए, फलों का भी सेवन कर सकता है। अब साधक रात्रि 10 बजे नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर, शरीर पर गुलाब का इत्र छिड़क कर, सिर पर लाल रुमाल बांधकर, आवश्यक सामग्री जो बताऊंगा अभी के साथ एकांत खाली कमरे में प्रवेश करें। आप अपने हाथ की अंजुलि में साफ पानी लेकर ओम क्रीम फट स्वाहा 11 बार बोलकर जल को आमंत्रित करें। उस जल को कमरे में छिड़क दें और ऊनी लाल रंग का आसन जमीन पर बिछाएं। अब अपने गुरु गणेश, इष्ट देव और माता काली को याद करें। इन सभी से सफलता का आशीर्वाद मांग लें, आज्ञा ले लें। सब आसन पर पश्चिम मुख होकर दाहिना पांव पहले आसन पर रखें, विराजें। सुखासन में बैठें, पालथी मारकर बैठें, पश्चिम मुख को करके बैठना है। अब अपने सामने एक लकड़ी का पटरा रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा डालना है, यानी बाजोड़ पर लाल कपड़ा बिछाइए। अब उसके ऊपर भगवती कालिका का चित्र कांच के फ्रेम में किया हुआ स्थापित है। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे फोटो मत रख लीजिएगा, कोई विग्रह नहीं रखना है। कांच की एक तस्वीर एक होना चाहिए पूरा, जिसमें आप इसमें फ़ोटो एक हो, ठीक है, कांच का लगा हुआ हो उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेम की तरह पूजन कैसे करना है? गाय के घी का दीपक अपने कुछ दाहिनी तरफ जला करके धूप बत्ती भी सुलगा दीजिए। तत्पश्चात अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर गुरु गणेश का आवाहन करना है। गुरु गणेश का फल फूल मिठाई कुमकुम चंदन इत्र से पंचोपचार पूजन करें। उसके पश्चात अगरबत्ती जल आदि से पूजन करने के पश्चात श्री सद्गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करने। ओम श्रीम गणेशाय नमः या ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र से गणेश पूजन करें। उसके पश्चात भोग आदि से पूजन करें। भोग मैंने बताया ही है आपको, ठीक है, मिठाई आदि से। ठीक है, अब उसके पश्चात काली माता का ध्यान करना है। काली माता के नाम से एक नारियल लाल चुनरी में लपेटकर सिंदूर में कलावा रंग कर नारियल पर 21 बार लपेटना है। अब ये भगवती काली को भेंट करें। हे माता, इसे स्वीकार करें बोलकर हाथ में अक्षत पुष्प जल आदि को लेकर के माता काली का आवाहन करें तथा मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो ऐसा माता से बोल दें। और मंत्र को और माता को मंत्र 3 बार पढ़कर सुना दें। फिर हाथ की सामग्री नारियल पर छोड़ दें। अब माता को एक लोटे में जल दें, सिंदूर दें, कुमकुम दें, अक्षत दें, लाल पुष्प से पूजन करें। एक और चीज़ का ध्यान करना है, नारियल पर 21 बार टीका करना है, कुमकुम का टीका लगाना है। उसके पश्चात आपको एक नींबू की बलि देनी है।
बिल्कुल नींबू की बलि देनी है, सिंदूर लगाकर बलि देनी चाहिए, ठीक है। बलि देने के लिए नींबू को खड़ा काटते हैं। एक पान पर लौंग, इलायची, सुपारी रख देना है। 2 लड्डू, 1 अनार का फल, गुलाब का इत्र, काजल की डिब्बी रखनी है। 1 जायफल, 2 नींबू रखना है। माता को भोग में, माता को श्रृंगार की सामग्री दें। अब माता को सिद्धि की कामना करें, माता को जल पिलाएं, माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है। 21 दिन मंत्र साधना करने का संकल्प लीजिएगा। कैसे बोलना है मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं समस्त इष्ट देवताओं की कृपा प्राप्ति हेतु, भगवती काली की कृपा प्राप्ति हेतु उनका रक्षा सुरक्षा कवच शुद्ध करने जा रहा हूँ। मैं 21 दिनों तक इस मंत्र का जाप करूँगा, मुझे सिद्धि प्रदान हो, ऐसा संकल्प लेता हूँ। उसके पश्चात सामने जल छोड़ दें। उसके पश्चात भैरव पूजन करें, क्योंकि बिना भैरव पूजन के कोई भी देवी आपके पास आपकी सिद्धि के लिए नहीं आएंगी। 1 जायफल पर काजल लगाकर सरसों के तेल में सिंदूर डालकर जायफल पर लगाएं और उसको एक कटोरी में रखकर भैरव मानकर ओम ह्रीं भैरवाय नमः का 21 बार जाप करें। अगर आपने इससे पहले भैरव मंत्र का जाप किया हुआ है तो आपको बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है। हाथ में अक्षत लेकर भैरव जी का आवाहन करें। साधना की सिद्धि आशीर्वाद मांगकर अक्षत उसी जायफल वाली कटोरी में डाल दें। भैरव जी को लौंग, इलायची, 2 लड्डू का भोग दें। पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, इत्र दें, जल आदि देकर अब पूजन पूर्ण करने के बाद ओम श्री गणेशाय नमः का पुनः 7 बार मंत्र पढ़ें। गणपति को प्रणाम करें। माता महाकाली के रक्षा मूल मंत्र का जाप करना है। पंचगव्य से शुद्ध की गई रुद्राक्ष माला से करना है। 5 माला जाप करना है, ठीक है। यानी माला पूर्ण रूप से संस्कारित हो। जब मन लगाकर आंख बंद करके देवी का ध्यान लगाकर बोल कर करना है। जाप पूरा होने के बाद हाथ में जल लेकर 5 माला का जाप देवी को समर्पित करें। अपनी गलतियों त्रुटियों के लिए माता से कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए क्षमा मांगना है। अब उसी आसन पर शयन करना है या उसी कमरे से अलग से बिस्तर लगाकर शयन करें, लेकिन शयन भूमि पर ही करें। ब्रह्मचर्य का कठोर पालन, शुद्ध सात्विक भोजन, साधक परिवर्तन वर्जित रहेगा, साधना परिवर्तन भी वर्जित रहेगा, कहीं दूसरी जगह पर जाना वर्जित रहेगा। लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब, सिगरेट सभी सेवन वर्जित हैं। स्त्री शक्ति का सम्मान बहुत करना है। नित्य रात का लगाया भोग सुबह काली गाय को खिला दें या नदी में विसर्जित कर दें। अगले दिन पूजा में पुनः नया भोग लगाएं। श्रृंगार की सामग्री 1 बार देना है। 21 दिन पूरा होने पर वह सामग्री कोई कुमारी कन्या को दे दें, उसे भोजन कराएं, दक्षिणा दें, ठीक है। उसका पैर धुलकर आशीर्वाद लें। उसके चरणों का अमृत जो जल है उसको ग्रहण भी करें। समस्त घर पर छिड़क दें। 21 दिन कर्म करने के बाद 21वें दिन मंत्र जाप समाप्ति होने के बाद निम्न प्रकार से हवन करना है। कैसे हवन करना है? 21वें दिन त्रिभुज आकार का भूमि में गड्ढा खोदकर नहा धोकर काली पूजन पूर्ण करके मंत्र जाप 1 माला पूरा करके पश्चिम मुख होकर आम की लकड़ी घी से जलाकर सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? 108 लौंग, 108 इलायची, 108 काली मिर्च, 108 काले केवाच के बीज घी में मिलाकर शहद में मिलाकर 108 आहुतियाँ रक्षा मंत्र पढ़ते हुए देना है। मंत्र पूरा होने पर जब आहुति देते तो स्वाहा का बोलना है। इस प्रकार से यह कार्य पूर्ण करें। हवन भस्म नदी में विसर्जित करना है। आपका मंत्र अब पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। 100% आप इस मंत्र के द्वारा सुरक्षा के सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं माता काली की कृपा से। साधकों एक चीज़ बताएं, प्रयोग विधान है। प्रथम प्रयोग साधक जब भी किसी भी प्रकार की सात्विक तामसिक रासिक साधना कर्म या फिर कोई झाड़ फूक इलाज करना हो या फिर कोई भी तांत्रिक काम करना हो, जैसे उतारा करना हो, निकारा करना हो, मेलान भेजना हो, दुष्ट तांत्रिक से युद्ध करना हो आदि आदि, अथवा शमशान या कब्रिस्तान के मार्ग पर साधकों रात्रिकाल में जाना पड़ रहा हो तो इन समस्त परिस्थितियों में इस प्रथम विधि का प्रयोग करना आवश्यक है। आप अपने रक्षा मंत्र को अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर मात्र 11 बार रक्षा मंत्र पढ़ कर फूंक मार दे और अपने सर से पैर तक हाथ को फेर लेना चाहिए। ध्यान रहे चीखना, छींकना, पादना, हंसना, थूकना इत्यादि का निष्कासन ना हो। यदि ये क्रिया नहीं होती है तो फिर आपके ऊपर पूरी तरह बॉडी प्रोटेक्शन लग जाता है और आप बिना किसी डर भय के किसी कार्य को कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। यदि साधना में बैठकर आपको घेरा लगाना है तो उसके लिए भी आप घेरा लगा सकते हैं। शायद को आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझा पाया हूँगा। अब आप मंत्र नोट कीजिए। इसके और भी प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, इसके 4 से 5 प्रयोग हैं। जब भी आप इस साधना को करना चाहें, मंत्र जाप करना चाहें, हमसे संभवतः जानकारी ले लें। हमसे पर्सनल संपर्क करके पूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। अब इसका मंत्र नोट कीजिए। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, उड़ के बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए वज्र की ताली, वहाँ न आए दुश्मन हाली। दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की दुहाई, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की दुहाई, वीर मसान की तुझे महाकाली की आन, महादेव की शान, माता पार्वती का बाण, रक्षा करना मेरी वीर, सदा चढ़ाए रखना तीर, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वरों वाचा, सत नाम आदेश गुरु जी का,
साधकों वादा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझा पाया होगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय माता विंध्यवासिनी।